नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण और आज हम बात करेंगे विलेज डिफेंस गार्ड्स के बारे में। ये टॉपिक फिर से एक बार न्यूज़ में आ गया है। जो आज का डेली एक्सेल्सर का न्यूज़पेपर था, उसमें एक न्यूज़ आई जिसमें ये बताया गया कि जो सुंदरबनी एरिया है, वहाँ पे एक गांव है जिसका नाम है पतराड़ा। पतराड़ा के एक सरपंच हैं, उन्होंने अपनी वाइफ को शूट कर दिया और उन्होंने जो शूट किया उसके लिए उन्होंने जो राइफ़ल यूज़ की वो यूज़ की वीडीसी की .303 राइफ़ल। इसलिए ये टॉपिक वापस से न्यूज़ में आ गया है कि जो वीडीसी के लिए, जो विलेज डिफेंस कमेटी के लिए गन्स इशू की जाती हैं लोगों को, उसका अब मिस यूज़ हो रहा है। तो क्योंकि ये इनकी वाइफ की डेथ हो गई है, तो हम इसी में समझते हैं कि अब वीडीसी की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों सरकार ने वीडीसी कमेटीज़ बनाई, इन लोगों को सैलरीज़ में भी रखा गया ताकि जो टेररिज्म है वो कम हो सके। आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि जो 1990 का टाइम था जम्मू कश्मीर में, यहाँ पर जो टेररिज्म था वो बहुत एक्सट्रीम हो गया था, बहुत बढ़ गया था। बहुत ज़्यादा JNK के जो फार फ्लंग एरियाज़ थे, वहाँ पर जो था विलेजेस में टेररिस्ट आते थे और आम लोगों को मारकर चले जाते थे, और उसी वक्त आर्मी तो पहुँच नहीं सकती। तो बहुत ये एक्टिविटीज़ जो थी वो दिन बर दिन बढ़ती जा रही थी। हद तब हो गई जब 1993 में किश्तवाड़ में एक टेररिस्ट अटैक हुआ और 13 लोगों को मार दिया गया, और इनमें ज़्यादा जो लोग थे वो हिंदूज़ थे। तो फिर वहाँ के लोगों ने क्या किया, फिर जो जम्मू कश्मीर में कुछ एरियाज़ थे वहाँ के लोग डर गए और उनको लगा कि अब हम सेफ़ नहीं हैं, और बहुत लोग जो हैं वो प्लान करने लगे। मतलब वो जो किश्तवाड़ था, रियासी जैसे एरियाज़ थे, रजौरी वाले एरियाज़ थे, वहाँ से लोग जम्मू जाने लगे और हिंदुस्तान के और हिस्सों में जो है वो जाने लगे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर आया कि अब हमें इन लोगों को सेफ्टी तो प्रोवाइड करनी है। फिर गवर्नमेंट जो है वो एक्शन में आई और 1995 में ही 2 साल के बाद ही होम मिनिस्ट्री ने एक ऑर्डर निकाला जिसमें उन्होंने बात कह दी कि अब हम जो है विलेज सिक्योरिटी कमेटीज़ बनाएंगे। मतलब आर्मी के लोग ऐसे लोगों को ट्रेन करेंगे जो वहाँ के एक्स सर्विसमैन हों, मतलब जो आर्मी से रिटायर हों, पुलिस से रिटायर हों, और जो लोकल यूथ होगा वहाँ का जो चाहता है कि मैं टेररिज्म के ख़िलाफ़ लड़ूं, वो आए, और हम इन लोगों को सैलरीज़ पे रखेंगे। और जो इनके लीडर्स होंगे, कमेटीज़ के जो बड़े लीडर्स होंगे, उनकी सैलरी 4500 होगी, और बाकियों की जो होगी SPO वगैरह होंगे जो, उनकी 1500 होगी। और इनका जो मेन रीज़न था इनको रखने का कि जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं वो कम हो, ताकि जो टेररिस्ट आएँ तो वो इनको देखकर भाग जाएं, या फिर ये लोग उनका सामना करें और अपने गांव को खुद प्रोटेक्ट वहां पर करें। और इनको जो है राइफ़ल दी गई .303। और इस एक्शन के बाद क्या हुआ कि देखा गया कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो हैं वो कम होने लगी। तो जो वीडीसी का जो सरकार ने सोचा था कि हम विलेज डिफेंस कमेटीज़ बनाएंगे, उसके बाद से जो उसके रिज़ल्ट निकलने लगे वो अच्छे निकलने लगे। टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कम होने लगी, यूथ का जो पार्टिसिपेशन था वो बढ़ने लगा, और इससे क्या हुआ कि वीडीसी में बहुत ज़्यादा लोगों की जो थी इन्वॉल्वमेंट होने लगी, क्योंकि इसमें सैलरी भी थी और लोगों को सैलरी भी जो थी वो मिलती थी। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर लोगों को जो सैलरी मिलना लगी वो बहुत कम होगी, क्योंकि जो 1500 सैलरी थी SPO की वो बहुत कम थी, 4500 बहुत कम थी और टाइम पे भी नहीं मिलती थी। और फिर इसके बाद क्या हुआ, लोगों ने जो है ये SPO की जॉब यहाँ पर जो थी विलेज डिफेंस कमेटी में, ये छोड़ने लग गए लोग, और पीपल आस्ता आस्ता लोग जो थे वो छोड़ने लगे, क्योंकि टेररिस्ट जो थे बहुत एक्टिविटीज़ टेररिज्म की जो है 2000 के बाद कम भी हो चुकी थी। तो लोगों ने जो था वो जॉब्स वगैरह, ये वाली जॉब्स छोड़ दी, क्योंकि इतनी ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक इंसिडेंट हुआ अभी 7-8 महीने पहले ढांगरी में, रजौरी के ढांगरी में एक इंसिडेंट हुआ जहां पर ढांगरी गांव में टेररिस्ट घुसे और उन्होंने आम लोगों को वहां पर शूट किया। 7 से ज़्यादा लोग मरे, और फिर लोगों ने कहा कि अगर हमारे लोगों के पास गन्स होती, वीडीसी को रिवाइवल करने की बात करी कि हमें वापस गन्स दो, जो लोगों ने छोड़ दिया था, या एडमिनिस्ट्रेशन ने वापस गन्स ले ली थी, लोगों ने जिन्होंने गन्स वापस कर दी थी लोग नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि वापस से ये चीज़ शुरू करो ताकि हम अपने लोगों को बचा सकें। तो ढांगरी में ये इंसिडेंट हुआ, और फिर यहाँ पे जब मनोज सिन्हा आए और उन्होंने, लोगों की जेन्युइन डिमांड थी और लोगों ने कहा कि ये आप चीज़ जो है वो वापस हमें दो। तो मनोज सिन्हा ने अनाउंसमेंट किया था। उसके बाद ये देखो आप, मनोज सिन्हा है, ये दिलबाग सिंह है,
और ये साथ में इन्होंने कहा था कि हम इसको ज़रूर रिवाइवल में लाएंगे। और उसी के बाद से आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो ट्रेनिंग थी वो शुरू हो गई। ये फ़ोटो जो है, ये फ़ोटो अभी 2023 का ही फ़ोटो है। आर्मी ने वापस से ट्रेनिंग जो है रजौरी के एरियाज़ में, पुंछ के एरियाज़ में और भी एरियाज़ में जो है वो ट्रेनिंग लोगों को देना वापस शुरू कर दी। देखो, हर चीज़ के फ़ायदे होते हैं, नुकसान होते हैं। अब वीडीसी का फ़ायदा तो ये था कि जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ थी वो कम होती हैं, ऑब्वियसली कम होती हैं, क्योंकि डांगरी के बाद जब से ये वीडीसी का इन्होंने बना दिया, इसके बाद टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कम हुई। लेकिन इसके नुकसान भी हैं। अब नुकसान क्या है कि लोग कहीं गन्स का मिसयूज़ ना कर लें, और यही हुआ। जब 2016 में जे.एंड.के असेंबली का सेशन लगा तो ऐसा उधर बताया गया कि जी ये जो वीडीसी कमेटी हैं ये टोटल 4248 कमेटी हैं, जिसमें से 27,924 लोग मेंबर हैं इसमें, और 221 लोगों के ऊपर एफआईआर हैं, मतलब इसका मिसयूज़ किया हुआ है, और वो 23 लोगों का मर्डर हो गया। और अभी जो है एक न्यूज़ निकल के आ रही है, जो एक्सेलसियर में भी मैंने की कवर, आपको मैंने अभी बताया कि ये वीडीसी की ही गन है .303, जिसका यूज़ करके आज हमने एक जो वाइफ है, माँ है किसी की, या जो भी हमारे जम्मू कश्मीर के ही हैं, उनकी डेथ हो गई। तो कहीं ना कहीं इसका मिसयूजेज भी है। अब केएस के लोगों के जो एस्पिरेंट है उनको अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वीडीसी क्या है, इसका प्रॉज क्या है, कॉन्स क्या हैं, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि मिसयूज़ कैसे हुआ। तो ये जो न्यूज़ है ये वीडीसी के रिगार्डिंग थी। मुझे लगा ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विलेज डिफेंस गार्ड्स का, क्योंकि 7-8 महीने से पहले भी न्यूज़ में था और ये अब भी वापस न्यूज़ में आ गया है। हालांकि इसको इतना कवर नहीं किया गया, डेली एक्सेलसियर ने कवर किया और भी जो न्यूज़पेपर्स हैं लोकल उन्होंने किया है, लेकिन इतना लाइमलाइट में नहीं आया। लेकिन फिर भी ये एग्ज़ाम जो प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। तो मैं आपको बता दूं, हम डमराल कोचिंग क्लासेस जो है हम सुंदरबनी में कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, और ये क्लास 1 से लेकर जो 12 तक है हम यहाँ पर कोचिंग देते हैं। हमारे पास स्पेशल जो साइंस की फैकल्टी है वो कशिश डमराल पढ़ाते हैं, और मैथ्स के लिए मैं खुद पढ़ाता हूँ, तरुण डमराल। और हमारे पास इंग्लिश की भी फैकल्टी है एक, और इसमें हम बच्चों को जो मैथ स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड करते हैं और बच्चों की सेल्फ़ डेवलपमेंट पे भी काम करते हैं। उन्हें उनके अंदर का टैलेंट पहचानते हैं, वो किस चीज़ के लिए हैं, और उनको करंट इवेंट्स की अपडेट देते हैं ताकि वो अपनी सोसाइटी के साथ जुड़ सकें, उनका मेंटल लेवल बढ़े, उनका कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हों। सो आप ज्वाइन कर सकते हैं इन कोचिंग क्लासेस को, या अपने बच्चों को ज्वाइन करवा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड बाय बाय।